क्या मायावती से हाथ मिलाएंगे मुलायम सिंह यादव? ये बड़ा सवाल। 12 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में लालू और नीतीश के साथ आने के बाद अब क्या यूपी में मायावती यानी कि बीएसपी और मुलायम सिंह यादव यानी कि समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ हाथ मिलाएंगे? लालू प्रसाद यादव ने परसों मायावती और मुलायम सिंह यादव को हाथ मिलाने की सलाह दी थी। अब इस सलाह पर मुलायम सिंह यादव का पहला बयान सामने आया है। मुलायम सिंह यादव के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ दोनों दुश्मनी छोड़कर दोस्ती कर सकते हैं। जी हां, आशीष कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, यानी कि जो बिहार में हुआ वो यूपी में भी हो सकता है? अब देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो पासा खेला है लालू यादव ने, उस पर मुलायम सिंह यादव का जिस तरह का बयान आया है, उससे लगता तो है कि इस राजनीतिक गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जब हमने मुलायम सिंह यादव से सवाल पूछा था कि लालू यादव ने इस तरह का प्रस्ताव दिया है, मुस्कुराते हुए उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था, लेकिन स्पष्ट तौर पर खुद एक बार नहीं, कम से कम 3 या 4 बार उन्होंने अपनी बात दोहराई थी और उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव अगर मायावती को खुद हाथ पकड़ कर ले आते हैं तो मुझे इस तरह के अलायंस में कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूं। मुलायम सिंह यादव इस सवाल का जवाब दें, जवाब में इस बात को इतनी मुखरता से कहें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पॉसिबिलिटी को नकारना मुझे लगता है कि गलत ही होगा। और अगर मायावती की तरफ से इस पहल को लेकर के कोई सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो संभव है ऐसा हो, लेकिन अमन, मायावती की तरफ से ऐसा होगा ये अभी कहना मुझे लगता है थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब लालू यादव ने इस तरह का बयान दिया था, मैंने बसपा के बड़े नेताओं से बात की थी और सूत्रों के आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत एनकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला था। बीएसपी को इस बात की चिंता है कि अगर ऐसा अलायंस हो तो उनका वोट बैंक कहीं सरक ना जाए। लिहाजा मुलायम सिंह यादव का बयान अहम तो जरूर है, लेकिन हमें देखना होगा कि बसपा की तरफ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह। तो मुलायम सिंह यादव ने दो तो संकेत दे दिए हैं, लेकिन क्या मायावती मानेंगी? हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता, जुड़ चुके हैं। अखिलेश सिंह जी, आपको भी लगता है कि अब मायावती और मुलायम को एक साथ आ जाना चाहिए? ये वक्त की जरूरत है, अब आ जाना चाहिए दोनों को साथ? अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आपको भी लगता है कि अब मोदी के खिलाफ एकजुट हो जाने का वक्त आ गया? अब मायावती और मुलायम को भी साथ आ जाना चाहिए जैसा बिहार में हुआ? नहीं, अब दो दलों का आपस का मामला है, उन लोगों का अपना निर्णय लेना है, अपना उन लोगों का पार्टी है, तो उसके बीच में हम क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं? नहीं, आप भी हिस्सा है ना बिहार में। आरजेडी जेडीयू मिले तो कांग्रेस भी साथ आई ना, तो इसीलिए यूपी में भी सवाल उठेंगे कि जब एसपी भी आएगी तो कांग्रेस भी साथ आ जाएगी। फिर बिहार के में आरजेडी लालू जी से हमारा तो बहुत दिनों से रिश्ता चला रहा है और वो बिहार तक सीमित है। तो बाहर से समर्थन तो इन दोनों का भी था। यूपीए 2 में बाहर से समर्थन तो दोनों का था। कोई दो दल यदि साथ मिलते हैं तो वो दो दलों को निर्णय करना है, और जो भी बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ता है, कांग्रेस पार्टी की वही विचारधारा है, तो उस विचारधारा के स्वागत करते हैं। अखिलेश जी, सीधा जवाब दीजिए ना, आप चाहते हैं ऐसा हो? आप स्वागत करते हैं ऐसा होना चाहिए? सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ क्या एकजुट होना चाहिए, हाँ या ना? देखिए भैया, जब कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं तो उस पर हम क्या जवाब दें? वो लोग कुछ आगे बढ़े करें तो उस पर हम बात आगे बढ़ सकती है। कि मैंने बार बार कहा कि इन दो दलों का है, तो दोनों दल अगर बात कर रहे हैं क्या आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं, वो करें। मैंने एक लफ्ज में कहा ना, एक लफ्ज में मैंने कहा कि जो भी सांप्रदायिक भावना के खिलाफ काम कर रहा है वो कांग्रेस की वो भावना है और कांग्रेस उस भावना के साथ सदैव है। शुक्रिया आपका अखिलेश सिंह, कांग्रेस के नेता, जो घुमा फिराकर यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस उसके साथ है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अगर लोग मिलते हैं तो। और इस बयान के बाद लालू ने जो एक तरीके से सलाह दी थी, उसके बाद बीएसपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीएसपी ने क्या कहा, सुन लेते हैं। देखिए, जहां तक मुलायम सिंह जी का सवाल है और उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव का, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर इतने जघन्य अपराध किए हैं और वहां की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उसके 2-3 मैं आपको उदाहरण भी गिना दूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके लिए वो स्वयं दोषी हैं। उन्होंने
मुजफ्फरनगर कांड जैसी घटनाएं, जघन्य अपराध की घटनाएं कराई, उसके लिए वो दोषी हैं। इसके साथ साथ जितनी बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं इनके शासनकाल में होती हैं, सबसे पहले श्री मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर इन अपने कुकृत्यों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। वो क्षमा मांगें, प्रायश्चित करें। और जहां तक जो लालू प्रसाद जी प्रयास कर रहे हैं, इसका अंतिम और एकमात्र निर्णय लेने का बहुजन समाज पार्टी में केवल बहन मायावती जी करेंगी। यानी कि अगर ऐसा हो भी सकता है तो अंतिम फैसला मायावती ही करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव माफी मांगे, ये आपने सुना बीएसपी के नेता को। 2012 में विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की पार्टी को 224 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, जबकि मायावती को 80 सीटें, यानी कि मायावती के 80 विधायक हैं और यूपी में समाजवादी पार्टी की ताकत 220 विधायक। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि मायावती का खाता भी नहीं खुल पाया था। 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, उसमें से हम आपको उतारें। और 2014 के लोकसभा चुनावों में मुलायम सिंह यादव को 22.2% वोट मिले, जबकि मायावती की पार्टी को 19.6% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी को 42.3 और अपना दल के 1% वोट को मिला दे तो एनडीए का आंकड़ा यूपी में 43% के करीब पहुंच जाता है। लेकिन अगर साथ आ जाते हैं तो ताकत देखिए, मायावती और मुलायम अगर साथ में आ जाते हैं तो मायावती के 19.6 और मुलायम के 22.2, कुल मिलाकर 41.8, जो कि बीजेपी से कम है। बीजेपी के 42.2% और अपना दल का 1% अगर मिला दिया जाए तो यह पहुंचता है 43.3%, जो कि ज्यादा है। यानी कि माया और मुलायम मिल जाएं, उसके बावजूद बीजेपी की ताकत ज्यादा नजर आ रही है। कुल वोट जो मिले थे 3,39,00,000, मायावती और मुलायम के वोट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो 3,39,00,000 वोट मिले, लेकिन बीजेपी को ज्यादा मिले क्योंकि अपना दल को अगर जोड़ दिया जाए तो 3,51,00,000 वोट मिले हैं। पंकज झा, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, हम देख रहे हैं कि मायावती और मुलायम मिल भी जाएं तो भी बीजेपी की ताकत ज्यादा है लोकसभा चुनावों के नतीजों को अगर आधार माना जाए तो। देखिए, लोकसभा चुनाव हालात और विधानसभा के चुनाव बहुत फर्क होते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अच्छा करती है, जरूरी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में वो पार्टी उतना अच्छा करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुलायम इतना हंगामा बरपा हुआ है, वो मुलायम सिंह यादव ने ये बातें मजाक के लहजे में कही है। वो बहुत राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने लालू यादव की बयान पर यह प्रतिक्रिया दी है और आज के जो हालात हैं उसमें मुलायम सिंह यादव और मायावती का मिलना फिलहाल तो मुझे नामुमकिन सा ही दिख रहा है। वैसे राजनीति में कोई न स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है। कांसीराम ने भी यही सपना देखा था कि मायावती और मुलायम मिलेंगे, पिछड़े और दलित की राजनीति होगी, और यूपी में ऐसा हुआ था। दोनों ने मिलजुल कर भी सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद इतनी कड़वाहट हो चुकी है और जैसा कि बीजेपी के नेता भैया ने कहा भी है कि अब वो हालात नहीं रहे हैं। इसीलिए इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए मुलायम सिंह की। मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिहार के हालात अलग हैं, यूपी के हालात अलग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुलायम सिंह यादव ने क्या बयान दिया ये हम आपको बता देते हैं। मुलायम सिंह यादव की तरफ से जिस तरह से पंकज झा बता रहे हैं, एक मजाकिया लिहाज में जरूर कहा गया है, लेकिन संकेत जरूर दे दिए गए हैं कि लालू मायावती का हाथ पकड़कर अगर ले आए तो फिर मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि अगर लालू प्रसाद यादव मायावती का हाथ पकड़कर ले आए तो मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं। संकेत सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव दे रहे हैं मायावती से हाथ मिलाने के, सीधे संकेत मुलायम सिंह यादव के। और बीजेपी का इस पर क्या कहना है, प्रशांत, एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत ने बात की बीजेपी नेता विनय कटियार से। लालू और नीतीश और उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम क्या दोनों साथ आने वाले? हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी। सर, ये बताइए, पहले लालू नीतीश साथ है, अब मुलायम सिंह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती के साथ लालू यादव मीडिएट करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो हाथ मिलाने को तैयार है। पहली बात तो मीडिएशन तो होने दो, उनके हाथ तो मिलने दो, तब देखेंगे, तब उस पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन ये जो भी गठबंधन हो रहे हैं, जो भी इसकी चर्चाएं चल रही हैं, ये सब स्वार्थ का गठबंधन है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं। लेकिन अगर दोनों साथ आते हैं तो आप लोगों के लिए तो बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश में, अगर मुलायम और मायावती एक साथ आ जाते हैं तो। कोई चुनौती नहीं होने वाली, कोई चुनौती नहीं होने वाली। ये सब मिट्टी में मिलने वाले हैं।
तो कोई चुनौती नहीं होने जा रही है। अगर मिल भी जाते हैं मायावती और मुलायम तो भी कोई चुनौती नहीं है। 20 साल बाद जब लालू और नीतीश एक मंच पर आए थे, तब लालू प्रसाद यादव ने यूपी में भी बीजेपी के खिलाफ मायावती मुलायम सिंह यादव को साथ आने की सलाह दी थी। जो गलत हाथों में गया उसको मुक्त करना है। और जो हम लोग का गठबंधन हुआ, महागठबंधन, इसका मैसेज सारे देश में गया, हर राज्य में गया। नहीं, लालू और नीतीश कुमार ने अच्छा पहल किया, वो झारखंड भी अडॉप्ट कर लिया। अब इस समारोह के माध्यम से मायावती और माननीय मुलायम सिंह से अपील है कि आप जल्दी आप लोग ही महागठबंधन करिए।